हमारे प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया। तो हमें इस योग्य बनाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने कंधों पर अपनी सूली लेकर के गोलगोदा की ओर चला। हर एक पवित्र लोग हफ्ता में एक दिन नहीं, रोज हमेशा याद करने वाला बात है प्रभु यीशु मसीह का कालवरी सूली का मृत्यु। दुनिया भर में ये प्रचार हमेशा किया जाता है, क्योंकि वही मृत्यु है मनुष्य का मृत्यु से मनुष्य को बचाता है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरा होता, हमें कभी भी उस पाप की सजा मृत्यु से या अनंत काल का नरक की आग से हमें छुटकारा नहीं होता था। परमेश्वर के साथ मेल खाना ये कोई छोटी बात नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है पुराना नियम का एक महान भक्त है ईयोब। ईयोब अपने जीवन में एक गवाही देता है। ईयोब की किताब में उसका 9 अध्याय का 33 वचन में ईयोब उसका 9 अध्याय का 33 वचन में ईयोब गवाही देता है। मतलब उस समय में आपको मालूम है ईयोब बोलेगा तो करीब अब्राहम का समकालीन व्यक्ति है। उस ईयोब एक गवाही देता है। ईयोब 9 का 33 हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। देखा, हमारा बीच में कोई बिछवाई नहीं। हमें ये बात को जानना, बोलने का मतलब परमेश्वर के साथ मेल करवाने वाला। प्रियो, आज हम सबको मालूम है एक ही बिछवाई है ना। क्रिस्ती लोगों में बहुत बिछवाइयों को मानने वाले लोग हैं, वो उनका वजन का ज्ञान का अज्ञानता है। परंतु बाइबल के अनुसार एकमात्र बिछवाई है, क्योंकि पौलुस पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में कोई गलती भी ना होने के लिए वो बिछवाई कौन है, ये बात को भी सबूत करके वो बताता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। देखा, एक ही बिछवाई है, 2 बिछवाई नहीं। और जो रोमन कैथोलिक लोगों के बीच में जाएगा तो मरियम की बिछवाई है, योसेफ भी बिछवाई है, तोमा भी बिछवाई है। नो प्रियो, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछवाई बनने के लिए वो स्वयं परमेश्वर भी होना चाहिए और वो स्वयं मनुष्य भी होना चाहिए। ऐसा एकमात्र व्यक्ति या परमेश्वर का तुल्य भी होना चाहिए और मनुष्य का भी तुल्य होना चाहिए। ऐसा एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है दुनिया में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आज हमें जो छुटकारा मिला, ये छुटकारा का भेद हमें जानना चाहिए। आपको मालूम है छुटकारा शब्द उसको भी सही रीति में जानने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है। छुटकारा कौन दे सकता है, छुटकारा देने का लायक व्यक्ति कौन है, ये सारी बातों में प्रभु का व्यवस्था है और प्रभु अपनी व्यवस्था के अनुसार प्रसन्न होता है। इसका मतलब आपको ये जानना चाहिए, हमें छुटकारा मिला। यहाँ पर बैठा हुआ जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके प्रभु को अपना दिल दे करके नया जन्म पाया, पाप क्षमा पाया, वे सभी लोग छुटकारा पाए वो लोग बोलेगा तो आनंद आग से वो बच गया। छुटकारा कैसे मिला, ये छुटकारा करने के लिए प्रभु को क्या करना पड़ा, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। बहुत बार लोग जिस विषय को जानना चाहिए वो ना जान करके भी भाग लेता है, पर तो इसका महत्व जानना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, छुटकारा देने वाला कौन हमें छुटकारा दे सकता है ना, उसका क्लियर एक व्यवस्था है, लेवी व्यवस्था। उसका 25 अध्याय का 25 वचन पढ़ना, लेविटियंस चैप्टर 25 वर्स 25। लेविटियंस लेवी व्यवस्था उसका 25 अध्याय का 25 वचन। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबी में से जो सबसे निकट हो, सबसे निकट मतलब अपना चाचा का, अपना कुटुंबी का जो सबसे निकट जो व्यक्ति है वो आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। देखा, मतलब एक सबसे निकट बंधु ही हमें छुटकारा देने वाला है। अभी आप देखिए उसी अध्याय का 48-49 भी पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था उसका 25 अध्याय का 48-49 भी पढ़ सकता है आप। और उसके बीच जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, या उसका चाचा या चचेरा
देखा, निकट कुटुंबी ही उसको छुड़ा सकता है। या यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था बहुत क्लियर व्यवस्था है। प्रियो, हमें ये बात को जानना, जब रूत और नवोमी जब बेथलेहम में लौट आया तो वहां पर उनके लिए अभी मानव कोई भी अभी छुटकारा देने के लिए कोई है कि नहीं, वो ढूंढा। अब नवोमी के रिश्तेदार बोअज के बारे में एक बड़ा गवाही देता है। रूत का किताब उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन में हम देखता है। देखिए, रूत को अभी कौन छुटकारा दे सकता है। रूत के छुटकारे के विषय में नवोमी एक गवाही देता है। रूत का किताब 2 अध्याय का 20 वचन। नवोमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवितों पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नवोमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है। वो पुरुष हमारे एक कुटुंबी है, वरन उसमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। देखा, हमारा भूमि छुड़ाने का अधिकार है, मतलब हमें छुटकारा दे सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। वो हमारे कुटुंबी है, वो हमारे बहुत निकट हमारे रिश्ता का है, वो हमें मतलब बचा सकता है। प्रियो, अनेक लोगों को ये जानना है, पाप का मजदूरी मृत्यु, ये परमेश्वर की अदालत ने ये बात का घोषणा कर चुका है। इसका मतलब अभी मृत्यु लेते बिना मानव जाति का मृत्यु से उनको छुटकारा कभी नहीं होगा। उसके लिए परमेश्वर ने एक महान योजना, आपको मालूम है, मनुष्य वो कितना भी दुनिया की रीति में धनवान क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु मनुष्य का अपनी तरफ से परिश्रम से उसे छुटकारा असंभव है। इस दुनिया सारी लोग मिलकर के भी एक पापी का छुटकारा नहीं दे सकता, क्योंकि सब पापी है। इसलिए जब 49 भजन संगीता साम्स 49 उसका 7 से 9 तक का वचनों में, भजन संगीता 49 का उसका 7 से 9, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है। देखा, उनका प्राण का छुड़ौती भारी है, वह अंत कभी चुका न सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे। देखा, मानो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार भी अपनी छुटकारा का दाम नहीं चुका करके अपने प्राण को नहीं बचा सकता है। कितना साफ बात है प्रियो, प्रभु का वचन कितना साफ है। हम किस वस्तुओं को लेकर के प्रभु को खुश कर पाओगे? परमेश्वर ऐसा खुश होने वाला कोई बात है क्या? है ना, मीका नबी के किताब में ऐसे एक सवाल मीका पूछता है। मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। मीका नबी की किताब 6 अध्याय 6-7 वचन। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों भेड़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए को किसी को दे दूं? मैंने बोलने का मतलब, इसी प्रकार कुछ भी कार्य करने से उस व्यक्ति को अपना छुटकारा प्राप्त कर पाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। प्रयोग कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में मनुष्य के लिए छुटकारा असंभव था। एक बार प्रभु यीशु मसीह से चेले लोगों ने पूछा था, जब मत्ती की सुसमाचार में उसका 19 अध्याय, मत्ती उसका 19 अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ना। बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? देखा, और मानो कैसा उद्धार होगा, किसका उद्धार होगा? तो प्रभु क्या बोला? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। देखा, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ। वो सब वो बातों में माना उसके बाहर कुछ भी नहीं रह गया, है ना प्रियो। हमारा प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया। कैसा किया? अपने पुत्र में होकर किया। देखिए, महान परमेश्वर को हमारे लिए कार्य करने के लिए बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। हमें ये बात को जानना है, हमें मिला हुआ छुटकारा एक हल्की बात नहीं प्रिय।
बहुत लोग उद्धार पाने के बाद में भी जिस प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमें छुटकारा दिया, उस प्रभु का सम्मान नहीं करता। प्रियो, प्रभु का सम्मान करना कभी भूलना नहीं। अगर आपका उद्धार हुआ है तो आप प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। इस जीवन में एक मनुष्य ने सारा संसार को भी कमाया पर तो अपना आत्मा को नष्ट किया तो उन्हें क्या लाभ है। प्रियो, आज हमारे जीवन का मूल्यवान समय को दुनिया की बातों के पीछे, इस बुलबुल के पीछे, इस चमकीली बातों के पीछे लोग नष्ट कर रहा है। एक बात जानना, आपने जो भी अपना समझा वो सब छोड़कर जाने वाला एक दिन आएगा। आप देने वाला घर आपका नहीं, आप चलने वाला गाड़ी आपका नहीं, आपका जो बैंक बैलेंस है आपको लगता है कि वो आपका नहीं। प्रियो, वो सब छोड़कर जाने वाला एक दिन आएगा। आपका है तो फिर आपके साथ आना चाहिए ना। आपके साथ ये कुछ भी नहीं आएगा। ये घर जो है थोड़ी दिन आपको रहने के लिए प्रभु ने दिया है। ये आरोग्य जो है वो प्रभु ने इस जीवन में प्रभु का महिमा के लिए आपको दिया है। ये जो धन दौलत है प्रभु की महिमा के लिए आपका हाथ में दिया है। ये सिर्फ आपकी खुशियों में उड़ाने के लिए नहीं दिया, आपका मनमानी में जीने के लिए नहीं दिया। इसके प्रति प्रभु की योजना क्या है ये जान करके जीवन बिताने वाला व्यक्ति धन्य है। परंतु जिस समय में जिन विषयों को जानना चाहिए और वो नहीं जाना, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, कितना बड़ा धोखा हो जाएगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रियो, हमें बनाने वाला प्रभु को, हमें छुटकारा देने वाला प्रभु को हमारे बारे में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लक्ष्य है, ये जानना जरूरी बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल वो हमसे बात करता है। वचन हमसे क्या कहता है हमें जानना चाहिए। अभी हमें छुटकारा देने के लिए मनुष्य की तरफ से अनेक परिश्रम व्यर्थ था। अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर स्वयं, आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन सब लोग जानते हैं, भाई हाट है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। देखा प्रियो, वचन परमेश्वर था, उसका शब्द वचन और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देखिए, अभी एक बात जानना, ये वचन देहधारी हुआ, इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के छुटकारे के लिए, उसको संभव बनाने के लिए जो परमेश्वर के साथ था वो परमेश्वर मनुष्य बना। परमेश्वर के साथ रहने वाला परमेश्वर, परमेश्वर के साथ रहने वाला परमेश्वर को मनुष्य को छुटकारा देने के लिए मनुष्य बनना पड़ा। अब देखिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन क्या था? परमेश्वर था। तो परमेश्वर के साथ रहने वाला परमेश्वर वो क्या किया? देहधारी हुआ। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कैसा दाम चुकाया, वो हमारा रिश्तेदार बनकर के कैसे आया, हमारा कुटुंबी होकर के आया, मानव कुटुंब में आया। महान परमेश्वर को क्या जरूरत था प्रियो? परंतु प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। इसलिए जब वो छुटकारे का मार्ग कैसा है ये थोड़ा सोचो। जब फिलिपियों का पत्री दूसरा अध्याय का 6 से 8 तक वचन, फिलिपियों दूसरा अध्याय का 6 से 8। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। देखा, परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद भी प्रभु ने क्या किया? ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। वो परमेश्वर होते हुए, परमेश्वर की समानता में होते हुए भी उन्होंने उस अवस्था में रहकर के हमको नहीं बचा सकता था। इसलिए वो मनुष्य बना, वो मनुष्य बना, हमारे लिए मनुष्य बना, अपने आप को शून्य किया, एक दास का रूप। दास का रूप बोलेगा तो आपको मालूम है उस समय में दास लोग या गुलाम लोग, वहां पर जो दास लिखा है वो गुलाम, स्लेव है ना, उनके बारे में लिखा। तो एक स्लेव व्यक्ति भयंकर पाप करेगा तो, ऐसा कोई कृत्य करेगा तो उसको उस समय का हमारा गवर्नमेंट देने वाला सजा था सूली की मृत्यु। किसको? दास को, एक गुलाम को, साधारण लोगों को भी नहीं दे सकता सूली की मृत्यु। तो प्रभु हमारे लिए एक गुलाम बना,
उस समय में मानव में सबसे नीचे अवस्था में प्रभु गया और श्रापित मृत्यु भी हमारे लिए उठाया। देखिए किस लिए? हमें छुटकारा देने के लिए। आप देखो प्रियो, छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति को मुझे कैसे छुटकारा मिला, ये बात का कम से कम स्मरण होना चाहिए। मुझे छुटकारा देने के लिए मेरा प्रभु ने मेरे लिए क्या नहीं किया, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। सारे मानव जाति पाप का मजदूरी मृत्यु का गुलाम होकर के मृत्यु के डर में जीवन बिताने वाले लोग थे। मृत्यु बोलेगा तो मनुष्य के लिए एक भयंकर डर था, क्योंकि मतलब मृत्यु बोलेगा तो 15:26 में लिखा है आखिरी शत्रु दुश्मन। उस दुश्मन को भी हरा करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु के डर से छुड़ाया। उसके लिए प्रभु स्वयं स्वर्ग से आज्ञा नहीं दिया, वो स्वयं हमारे समान मनुष्य बनकर आकर के हमारे लिए हमारा पाप के सजा को अपने ऊपर लिया। जब इब्रानियों का पत्री में ऐसा वर्णन किया है, इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय उसका 14-15 वचन पढ़ना, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 14 and 15। जबकि लड़के मांस और लहू के भागी थे, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अतः शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु की भय के मारे जीवन भर, देखा जितनी मृत्यु की भय की मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे छुड़ा ले। प्रियो, यहाँ पर एक बात को जानना, आज भी दुनिया में बहुत से लोग बोलते हैं हम प्रभु में है, मसीह में है, उधार पाया, और जो अभी भी उनको मृत्यु का डर सता रहा है। कोई ऐसा कुछ बात आ गया तो लोग घबरा जा रहा है, डर रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोग वास्तव में उनका उधार नहीं हुआ। डुबकी लिया होगा, डुबकी लेने से उधार नहीं होता प्रियो। नया जन्म सबसे महत्व की बात है, जीवन बदलना ही चाहिए। जीवन ही नहीं बदला, डुबकी लेकर के बेविश्वासी बोल करके चलते रहेगा, प्रियो स्वर्ग में आपका नाम नहीं लिखा गया। उधार पाने वाले लोगों का नाम स्वर्ग में लिखता है। बहुत लोग आज, बहुत सेवक लोग इस विषय में दुनिया को धोखा दे रहा है। वो नया जन्म के बारे में, उधार के बारे में नहीं सिखाता। डुबकी ले लो तुम्हारा उधार हो जाएगा बोल करके लोगों को धोखा देता। प्रियो, उधार पाए हुए लोगों के लिए मेरा बपतिस्मा है। मैं ये नहीं बोलता कि बपतिस्मा नहीं लेना, परंतु बपतिस्मा उधार नहीं, बपतिस्मा उधार पाए हुए लोगों के लिए। इसलिए सत्य वचन, खरे वचन, इस वचन को प्राप्त करना प्रियो, हर एक मंडली प्रभु का नहीं। प्रभु के मंडली उधार पाए हुए लोगों का झूठ है। प्रभु के मंडली को प्रभु बनाता है, वो प्रभु का है, प्रभु के लहू से खरीदा हुआ है। उनका नाम जीवन का किताब में लिखा है, क्योंकि उन्होंने जीवन पाया। जीवन पाने के बाद में देखो, कई लोग अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी परिश्रम से, कई बुराइयों से बच करके जीवन बिताता है, उसका उधार पाया हुआ जीवन नहीं बोलता भी। इसी प्रकार कितने हमारा ऐसे लोग हैं, है ना। इंडिया का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसा बाइबल देख करके इस प्रकार का बहुत सिद्धांतों को अपना करके बहुत आदर्श का जीवन बिताया हुआ व्यक्ति है, परंतु इसका नया जन्म नहीं हुआ, वो स्वर्ग में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति एक नया सृष्टि है। प्रियो, हमें नया सृष्टि करने के लिए प्रभु इस रीति में मनुष्य बनकर दुनिया में आया, हमें छुटकारा देने के लिए। ये दुनिया में छुटकारा देने के लिए कोई नहीं था, इसलिए स्वयं परमेश्वर को हमारे समान मनुष्य बनना पड़ा। और हमारा पाप के द्वारा हमारा पाप शरीर में आकर रहा। पाप कहां पर आया? हमारे शरीर में। मनुष्य को कितना भाग है? 3 भाग है ना, आत्मा, प्राण और शरीर। ये शरीर में कौन रहता? शरीर में शैतान रहता, पाप रहता। बहुत लोगों को अभी भी नहीं मालूम। कई लोग सोचता है मैंने उधार पा लिया है तो अभी मेरे में पाप नहीं। ऐसा ही क्या? पाप रहता है। आपको डाउट है तो आप रोमियो का पत्री 7 अध्याय उसका 14 से 20 तक पढ़कर देखना, आपका संदेह दूर हो जाएगा। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ टिका हुआ हूँ। देखा कौन बोल रहा है? प्रेरित पौलुस बोल रहा है, मैं पाप का हाथ में बिका हुआ हूँ। जो मैं कहता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा
अर्थ क्या है? मैं जो पाप नहीं करना चाहता मैं वो ही पाप कर लेता। क्यों? वे प्रभु में है, प्रभु की आत्मा पाया, और तुम्हें अभी भी शरीर में है। अभी यो भी नया जन्म पाया, उद्धार पाया, कहां पर उद्धार पाया? आत्मा में। आत्मा का उद्धार हो गया, पर जो अभी तक हमारा प्राण का और शरीर का उद्धार नहीं हुआ। ये शरीर में कौन रहता? पाप रहता। और आगे पढ़िए। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, और ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। देखा, मैं नहीं, वो कौन करवा रहा है? पाप। शैतान का और एक नाम है पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रियो, वो पाप करवाता है। ज्यादा समय नहीं मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, तो इसलिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु हमारे लिए इस शरीर में धारणा लिया। हम लोग धारणा लेकर के हम लोग अपने आप को हमारे छुटकारा का कार्य नहीं कर सकता था, इसीलिए प्रभु ने मसीह में किया। आज हमें सिर्फ वो सच्चाई पर विश्वास करना है ना। रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 3रा वचन, रोमियो 8 अध्याय उसका 3रा वचन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। हाँ, उसको परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, देखा, पापमय शरीर की समानता में भेजकर और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में शरीर पर दंड की पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखा, पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह की वो शरीर तोड़ा गया, तो वहां पर कौन तोड़ा गया? शैतान। शैतान कुचला गया। कितना भयंकर बात है। ये कौन हमें समझा सकता? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। प्रियो, प्रभु का एक वचन सत्य है, पर तो ये सत्य वचन को सही रीति में समझने के लिए हमें प्रभु की आत्मा का सहायता चाहिए, है ना। आज यीशु मसीह में विश्वास किया वो लोग छुटकारा पाया वो लोग, क्योंकि प्रभु का वचन में जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय है, उसका 18 और 19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, उससे तुम्हारा छुटकारा, पाप से तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु को जो भी व्यक्ति विश्वास करता है, प्रभु का वचन कहता है, उसको पाप क्षमा मिल गया, उसको छुटकारा मिल गया। हमारी पाप क्षमा के लिए प्रभु ने अपनी पवित्र लहू बहाया, क्योंकि इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं, छुटकारा नहीं। उसके लिए पापी की लहू पापी का उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आकर पापी रहित होकर के जन्म लिया, पापी रहित होकर जीवन बिताया। हम पापियों के लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ, उसके पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। एफेसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 7 वचन में हम पढ़ता है। एफेसियों उसका पहला अध्याय 7 वचन। उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए वो लोग प्रभु का स्तुति करेंगे। हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना पवित्र लहू बहाना पड़ा, छुटकारा पाया वो लोग। एक सच्चाई जानना भी, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, इसका अर्थ क्या है मालूम है? प्रभु ने आपको अपने लिए अलग किया। एक्लीसिया एक ग्रीक शब्द है, उसका अर्थ क्या मालूम है? प्रभु ने अपनी महिमा के लिए अलग किया हुआ लोगों का झुंड। ओके, तो प्रभु ने अपनी महिमा के लिए अलग किया हुआ झुंड है, तो आपको ये भी जानना है, आप स्वयं का नहीं, आप अपना नहीं। बहुत लोग विश्वास से बोलता है, परंतु अपना मनमानी में जीवन बिताता है। उनको कोई संगति का महत्व नहीं, कोई पवित्र जीवन का महत्व नहीं, प्रभु का कोई भी वचन मानने के लिए उत्साह नहीं। प्रियो, एक बात, प्रभु नहीं बदलता, वचन नहीं बदलता।
इस वचन के अनुसार न्याय होने वाले एक न्याय का दिन है। मृत्यु हर एक बातों का एंड नहीं, वो एक नया अनंत काल का शुरुआत है, वो सिर्फ एक द्वार है। इसलिए वचन में जो लिखा है वो ये पूरा होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आओ वचन की आज्ञा में धोखा मत खाना पियो। प्रभु में आने के बाद सच्चाई जानना, वचन में लिखा हुआ हर एक बात तो मेरे जीवन के साथ वो कैसा है ये तोल करके देखो, परखो। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय के 19 वचन में प्रेरित पौलुस विश्वासियों को कहने वाला एक चेतावनी, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ। जो तुम्हें बसा हुआ है, हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ। और तुम अपने नहीं हो। ये शब्द कितने लोग समझता है? तुम अपने नहीं हो। फिर क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। देखा, प्रभु ने दाम दे करके आपको मोल लिया है। प्रियो, एक मसीह व्यक्ति ये बात कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना प्रियो। अभी आपको इसका गौरव मालूम नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु ने मुझे आर्मी में सर्विस करने का मौका दिया। आर्मी के लोग क्या इसे मालूम है? आर्मी के लोग गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है, गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है। आर्मी के एक व्यक्ति, आप सोचो, उनका डैडी मर गया, वो उधर जाकर के, अभी लड़ाई चल रहा है, उधर जाकर के मैं मेरा डैडी को कवर करके आता हूं, मैं जाता हूं, बोलेगा तो छुट्टी मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले वॉर फील्ड में वॉर करो, लड़ाई करो, बाद में बात। नहीं सर, यीशु मसीह के पास भी एक व्यक्ति आकर बोला था, मैं मेरा डैडी को कवर करके आ रही हूँ। वो तो बात में डैडी मरा नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी प्रभु ने क्या बोला? मरे हुओं को मरे हुए गाड़ने दो। प्रभु में मिलावट नहीं पाया वो लोग उसको गाड़ेगा। पाप में जीने वाले लोग एक मृतक अवस्था में है। बहुत गंभीर बात है, समझने वाली बात है। मरा हुआ लोग मरे हुओं को कैसे गाड़ेगा? प्रभु की दृष्टि में जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया वो कौन है? मरा हुआ है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आप लोग ये वचन की सच्चाई को बुद्धि से नहीं समझ पाएगा, इसलिए उद्धार पाना, नया जन्म पाना जरूरी बात है। तो यहाँ पर प्रभु हमें खरीदा। आपको मालूम है, खरीदने का अर्थ आज का पीढ़ी के लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है, परंतु चरित्र पढ़ा हुआ लोगों को मालूम। पहले पहले मनुष्य का बाजार होता था गुलामी में। जैसे अभी गाय भैंस को खरीदता है, बकरियों को खरीदता है, बिक्री करता है, वैसा मनुष्य का बाजार होता था, मनुष्य को खड़ा करता था। अब्राहम लिंकन, आपको मालूम है, इस गुलामी का कार्यों को बंद करने के लिए कितना प्रयास किया है। आपको मालूम है, ये गुलामी तो प्रभु का वचन गाता है, हम लोग कौन था? भाव का गुलाम था, भाव का गुलाम। हमें उस गुलामी से प्रभु ने क्या किया? खरीद लिया, छुटकारा दिया, छुटकारा दिया। कितनी बड़ी बात है। तो प्रभु ने छुटकारा दिया है तो अपनी मनमानी में जीने के लिए नहीं प्रियो, प्रभु में, प्रभु की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन बिताने के लिए। ये बात को अगर नहीं जानेगा तो है उसका 7 अध्याय का 23 वचन, वही पहला कोरिन्थी 7 अध्याय का 23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम दे करके मूल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। मनुष्य के दास ना बनो प्रियो, मनुष्य के दास मत बनो। आप दाम दे करके मूल लिया गया है, इसलिए परमेश्वर का दास बनकर के जीवन बिताओ। बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन में अगर ये सच्चाइयों को हम नहीं जानेगा, कितना बड़ा दुख की बात है प्रियो। हमें धर्म में टकराने के लिए वो स्वयं ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। आपको मालूम है, यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने गाया, स्वर्गदूतों ने मानव उन गडरियों को आकर के वचन दिया। क्या वचन दिया था? लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10-11 वचन। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हाँ। मत डरो, हाँ। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, हाँ। जो सब लोगों के लिए होगा। देखा, सब लोगों के लिए। यीशु मसीह कोई बदलेम गांव के लोगों को बचाने के लिए या एक छोटा देश इसराइल को बचाने के लिए नहीं आया,
सारी दुनिया की सारे पापियों को बचाने के लिए आया। प्रियो जगत का उद्धार करता है, वो एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें पाप क्षमा है। ये बात को हमें जान करके, ये विश्वास करके, जिन्होंने भी प्रभु यीशु को अपना प्रभुता दिया उसको पाप क्षमा मिला। देखिए प्रभु ने इसलिए प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाकर क्या किया मालूम है? रोमियो का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 24 से 26 तक वचन पढ़ना। रोमियो 3रा अध्याय 24 से 26। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में मुफ्त में धर्मी ठहराया जाता है। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। देखिए ये सुसमाचार पर आज मुझे सुनने वालों में अगर जिसका अभी तक उद्धार नहीं हुआ, प्रियो ये संदेश आपके लिए। आप इस प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देगा, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? मेरे और आपके पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें आनंद आग से बचाने के लिए, हमें मृत्यु से डर से छुड़ाने के लिए, स्वर्ग का नागरिक बनाने के लिए, परमेश्वर का संतान बनाने के लिए वह ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर का बेटा बेटी बनेगा। आपको पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा। हमें धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह में पिता ने हमारा पापों को ला दिया है ना। उसके अभी सारा वचन को पूरा पढ़ने के लिए तक टाइम नहीं। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21। पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखिए यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह पाप को नहीं जानता था। यीशु मसीह में पाप नहीं था। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। ऐसा यीशु मसीह को हमारे लिए क्या किया? पाप ठहराया। क्यों ठहराया? हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए जो सच्चा धर्मी है उस पर हमारा पाप लाया। आपको मालूम है यीशु मसीह पापी नहीं था, उसमें पाप नहीं था, वो पाप नहीं जानते थे, उसने कभी पाप नहीं किया, और तो उसको हमारे लिए हमें धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता पूरा करके प्रभु का दिल को संतुष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। कलवरी सूली में वो हमारे लिए बलिदान हुआ। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन में लिखा, वो स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़ गया। इतना अनमोल प्यार प्रभु ने हमसे किया। प्रियो, छुटकारा पाया वो लोग, छुटकारा पाया बोल करके झूठा संतुष्टि में नहीं रहना प्रियो, उसका सही अर्थ जान करके एक अर्थ भरा जीवन बिताना। मसीह जीवन एक अभिनय का जीवन नहीं प्रियो, अनुभव का जीवन है। इसलिए ऐसा ना होकर के जिंदगी का समय खत्म हो जाएगा, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं प्रियो। हमें धर्मी ठहराने के लिए, जो पाप नहीं जानता था, इसमें पाप नहीं था, इसने पाप नहीं किया, उसको हमारे लिए पाप ठहराया। वो पापी नहीं बना, पाप ठहराया। इसलिए हमें परमेश्वर का धर्मी दिल को उसकी धार्मिकता में संतुष्टि देने के लिए हमारे यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया, ये सब कुछ किया। हमारे लिए छुटकारे का सारा काम किया। वो हमारे लिए मर गया और मृतकों से तीसरे दिन जी उठा। क्या किया? जी उठ करके इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय का 3 वचन, इब्रू चैप्टर 1 वर्स 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हाँ। और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हाँ। वह पापों को धोकर, और पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। देखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला पापियों का पापों को प्रभु धोते रहता। उसे मिलने वाला छुटकारा भागेगी नहीं, परिपूर्ण है। उसे छुटकारा पाया हुआ लोगों को कभी भी अपनी पाप के बारे में चिंता करके, टेंशन लेकर के किसी प्रकार का दबाव में जीने की जरूरत नहीं। उसका 9 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों 9 का 12। और बकरों की लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। अपने
अपना ही बलिदान करते हुए इससे क्या हुआ? और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हमेशा का छुटकारा का प्रभु ने प्राप्त किया और हमें दिया। हमें मिला हुआ छुटकारा अनंत छुटकारा है, हमेशा का छुटकारा है। हमें हम पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता। प्रभु ने वो काम कर दिया। और इतना ही नहीं, हमारे प्रभु जीवित है, वो सच्चा है। प्रभु में विश्वास किया वो एक व्यक्ति को संपूर्ण रीति में वो बचाने का सामर्थ्य रखता है। अरे उसका 7:25 पढ़ना, इसीलिए जो इब्रानियों 7 अध्याय का 25 हो जाना। इसलिए जो उसके द्वारा हाँ। परमेश्वर के पास आते हैं हाँ। वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, हाँ। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को हाँ। सर्वदा जीवित है। हालेलुया! इतना सुंदर वचन है प्रिय है। हमारे प्रभु उनके निकट आने वालों को पूर्ण रीति में छुटकारा देने के लिए सामर्थ्यवान है। वो जीवित प्रभु है प्रियो। कितना बड़ी बात है प्रियो। ये भी हम प्रभु के मेज की ओर हाथ बढ़ाता है तो हमें पर कर देखना है, मैं वास्तव में छुटकारा पाया क्या? मुझे छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह का मैं बन गया क्या? मैं मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझको खरीदा है। उसके लेगों से मैं खरीदा गया है। उसका एक विशेष उद्देश्य के लिए मैं खरीदा गया है। मैं आज प्रभु का मेरे प्रति उद्देश्य जान करके मैं प्रभु में जीवन बिताता है क्या? प्रियो, मसीह जीवन मनमानी के जीवन नहीं, मसीह जीवन हर एक दिन यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श के अनुसार प्रभु की इच्छा जान करके उसको सम्मान करके जीने वाला जीवन है। तो हमें हर एक को परकर देखना है, मेरे जीवन आज कैसा है। मैं प्रभु का जान करके प्रभु की आत्मा मैंने पाया है, उस आत्मा का अगुवाई में प्रभु की इच्छा में बना रह करके जीने वाला व्यक्ति है क्या? प्रभु का वचन गाता है, कोई भी अयोग्य रीति में मेष में हाथ नहीं बढ़ाना। हमें प्रभु के उपस्थिति में आने से पहले हमें परख कर देखना है, मेरे जीवन में प्रभु का मेष में शामिल होने के लिए मैं योग्य है क्या? मैं प्रभु के लिए जिया क्या? प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई भी पाप मुझ में हुआ है क्या? मैंने प्रभु से अगर कुछ गलती हुआ तो मेल खाया क्या? ये बात को परखना। आज एक क्षण अपने आगे बंद करें, ये वचन के सामने अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें।